हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इंटरमीडिएट 12 क्लास के हिंदी के सारे प्रश्नों को चैप्टर वाइज यानी कि शीर्षक संख्या 3 संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, इसके सारे प्रश्न उत्तरों को यानी लघु एवं दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्नों को बारी बारी से बताने जा रहा हूँ, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि इंटरमीडिएट के जितने भी छात्र हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जो कि हिंदी के 12 क्लास के सब्जेक्ट है और शीर्षक का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण और इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था और इनका जन्म स्थान सिताब दियारा गांव है। कौन सा गांव है? सिताब दियारा गांव है। और माता का नाम फूल रानी और पिता का नाम हर्षुदयाल है था और इनकी मृत्यु यानी कि देहांत 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को हो गई। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर के प्रश्न पे। अध्याय संख्या 3 के जैसे प्रश्न है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण का क्या विचार था, अथवा जयप्रकाश नारायण किस प्रकार का नेतृत्व देना चाहते थे। तो इसका सही उत्तर होगा, जयप्रकाश नारायण ने अपने दो मित्रों दिनकर जी और बेनीपुरी जी की यादगार और अपनी जिम्मेवारी का पूरा एहसास था। यानी कि जयप्रकाश नारायण को अपनी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर और रामवृक्ष बेनीपुरी जी की यादगार और अपनी जिम्मेवारी का पूरा एहसास था और छात्रों का आग्रह हुआ कि आंदोलन का वह नेतृत्व करें, पर क्रांति की सफलता के लिए उन्होंने बिना स्वार्थ के काम करेंगे, लेकिन सभी के बातों को सुनेंगे और सभी को संघर्ष करना पड़ेगा तथा मेरे फैसलों को मानना पड़ेगा, तब जाकर यह क्रांति सफल हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके यानी कि आह्वान पर जयप्रकाश नारायण ने कॉलेज छोड़ा था। इसका सही उत्तर होगा, जयप्रकाश नारायण ने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपने कॉलेज को छोड़ा था। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था। इसका सही उत्तर है, दिनकर जी का निधन यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का निधन रामनाथ गोयनका जी के घर हुआ था। निधन के दिन दिनकर जी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर ने जेपी से मिलने यानी कि जयप्रकाश नारायण से मिलने के लिए गए थे। उसी रात्रि वह जेपी के मित्र यानी कि जयप्रकाश नारायण के मित्र रामनाथ गोयनका के घर पर मेहमान थे और रात को दिल का दौरा अचानक पड़ा, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और यानी कि 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया और वहां पर सारी व्यवस्था थी, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे, लेकिन दिनकर जी फिर भी जिंदा नहीं हो पाए। उसी रात उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन थे। इसका सही उत्तर होगा, यानी कि जेपी नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु यानी कि दुश्मन कौन था। इसका सही उत्तर होगा, जैसे जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी के शत्रु हुए हैं जो जनता के विचारों का विरोध करते हैं। यानी कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु वैसे व्यक्ति होते हैं जो कि जनता के विचारों का विरोध करते हैं, उस पर लाठियां चलाते हैं तथा गोलियां बरसाते हैं और उनके शांति में बाधा डालते हैं और उनके आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं, तो वैसे लोग डेमोक्रेसी के शत्रु होते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के
विकास के 3 चरण कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर होगा हिंदी कहानी के विकास के 3 चरण निम्नलिखित हैं, जो कि इस प्रकार से है। प्रेमचंद्र के पूर्व युग की कहानी, जो कि 1901 से लेकर 1914 के बीच की इनकी समय सीमा है। और दूसरे हैं प्रेमचंद्र युग की कहानी, जो कि सन 1914 से लेकर के 1936 के बीच की घटना है। और प्रेमचंद्र युग की बाद की कहानी जो है, जो कि 1936 से लेकर वर्तमान समय तक यानी कि आज तक इनकी कहानी के बारे में कुछ न कुछ दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, लहना सिंह लप्टन साहब से शिकार वाले प्रसंग की चर्चा क्यों करता है? तो इसका सही उत्तर है लहना सिंह को लप्टन साहब पर जर्मन जासूस होने का संदेह हो गया था। यही कारण है कि लहना सिंह लप्टन साहब से शिकार वाले प्रसंग की चर्चा किया करते थे। अगला प्रश्न है, लहना सिंह का सपना क्या था? इसका सही उत्तर है लहना सिंह का सपना था कि उसका अपने गांव में बाग हो, यानी कि बगीचा हो, जिसमें खखोज आम यानी कि फूल जैसे अनेक प्रकार के पौधे लगे हों। अगला प्रश्न है, सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई में क्यों गया? तो इसका सही उत्तर है सूबेदार की अंग्रेज सरकार से बहादुरी का खिताब और जमीन जायदाद मिली थी। उन्हें इसके बदले में अपनी वफादारी निभानी थी और यही कारण था कि सूबेदार और उसका बेटा लड़ाई में गया। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो इसका सही उत्तर है भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। यह गलत नीतियों के कारण भुखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार है। और बिना रिश्वत दिए यानी कि बिना घूस दिए किसी प्रकार के काम नहीं हो रही है और हमारे नौजवानों का भविष्य अंधकार में पड़ रहा है और चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीकों से सरकार ऐसी नीतियां बनाई जो लोक कल्याणकारी हो। अगला प्रश्न है, बातचीत निबंध का सारांश लिखिए। इसका सही उत्तर है जैसे बातचीत निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई है और बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु का वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। और वह बताते हैं कि यदि वाक शक्ति मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। सभी लोग सऊदी लोग मानवलुंज पुंज अवस्था में कोने में बैठे बैठे होते। बातचीत के विभिन्न तरीके होते हैं और घरेलू बातचीत मन बहलाने का ढंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने के चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, ठीक उसी प्रकार बातचीत भी मनुष्य के जीवन के लिए अति आवश्यक है। जब तक मनुष्य बातचीत नहीं करता है तब तक उसके गुण दोष के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। अगर मनुष्य के अंदर कुछ गलतफहमियां या धुआं जमा हो जाता है तब वह बातचीत के जरिए उसे दूर किया जा सकता है। उसके बाद उसका मन स्वच्छ और आनंदमय हो जाता है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वह दिल की बात खुलकर करते हैं, परंतु जब दो या दो से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं तो केवल राम के बारे में ही चर्चा की जाती है।